बात आती है कि जो आपकी प्रेजेंट हॉट मार्केट है, जो हमारा मेन पर्पस है इस मीटिंग का, वो कैसे हम करें यार अट्रैक्ट। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कि ये हो आप, ये है वो पर्सन जो आपका फ्रेंड है, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसको बोलो भाई मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट करा है और बहुत अच्छा है, उसमें ना काफी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तू भी कमा सकता है, तो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा क्या। एक तरीका ये है। क्या लगता है कितने लोग कर लेंगे आपके साथ बिजनेस। जब भी आपको ये पता लगाना हो ना कि आपने जो बात करी है वो सही है कि नहीं, ये सोचो आपके दोस्त ने वो आपसे बात करी है। अगर आपका दोस्त आपसे ये बात करता तो आप क्या बोलते, ओ सुन, ओए सुन, अपना कर ले, ठीक है ना, ये सब मेरे को नहीं करना है। अगली बार कॉल आता ना उस दोस्त का आपको, तो आप इग्नोर कर देते, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी। और ज्यादा परेशान कर देता ना, चाहे कितना पुराना दोस्त हो, बोलते कि क्या बेवकूफ हो गया, इसको ब्लॉक मारो यार। गलत कह रहा हूं? नो, दिस इज ट्रू एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ पीपल डू द मिस्टेक है, कि प्रॉपरली काम नहीं करते ना। उनको लगता है अरे मैं कैसे दोस्त को बताऊं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे क्योंकि तुम ऐसे इमेजिन कर रहे हो ना, बात करते हो अपने आप को, बिजनेस पिच कर रहे हो तुम, ये नहीं करना होता, अट्रैक्ट करना होता है। ऑल्दो तुम भी पिच कर सकते हो, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। राइट वे ऑफ पिचिंग पता क्या होती है? डायरेक्ट पिच नहीं, ऐसे घुमा फिरा के बात करना, फिर इधर घूमने चले गए, उधर घूमने चले गए, इधर घूमने चले गए, फिर बिजनेस की बात हुई, ये होती है सही पिच, अगर आपको डायरेक्टली बताना भी है। ऐसे नहीं 2 मिनट की कॉल करी, और भाई कैसा है, मैं कह रहा था अभी ना मैंने ना बिजनेस स्टार्ट करा है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं। और भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा है यार, बड़े दिन हो गए तूने कॉल वॉल नहीं करा, मेरे को ऐसे याद आ गया, मैं किसी और को कॉल कर रहा था, तेरा नंबर दिख गया, मैं सोचा यार बड़े दिन से बात नहीं हुई, तो मैं पूछ लूं तेरे हाल चाल क्या है, और क्या कर रहा है आजकल कॉलेज में। चल बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और क्या सोचा है, क्या कर रहा है, मुझे बता भाई कुछ, क्या कर रहा है। ऐसी याद है तेरे को ये हुआ था, याद है तेरे को वो हुआ था, सामने वाला भी तो कुछ कुछ बोलेगा। बतियाना नहीं आता यहाँ पे किसी को, अरे सबको बतियाना आता है। अभी छोड़ दूंगा ना दोस्तों के साथ, 2-3 घंटे बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा तुम्हें। यूं बतियाते हो तुम सब, 2-2 3-3 घंटे यूं बर्बाद कर दोगे। और जो बोलता है ना नहीं जी मैं तो ना शुरुआत से ही बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मैंने किसी से बात नहीं करी है। अरे तो भाई नहीं करी, अब कर लो भाई। नहीं करी वही गलती दोहराना चाहते हो बेबी, अब कर लो। अचानक से ऐसे थोड़ी कि अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे मैं गाली देके बात करता हूँ, अरे साले क्या कर रहा है ना, अगर मैं उसको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, और गौरव हाउ आर यू, सो एक्चुअली मैंने अभी ना रिसेंटली अभी एक बिजनेस करा था स्टार्ट। अरे गाली देगा सामने से वो, अबे क्या हो गया, पागल हो गया क्या तू, ये कैसे फेक एक्टिंग कर रहा है, बदल गया है तुषार, बदल गया है, यही तो करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ अलग ही बन जाते हैं बिजनेस स्टार्ट करते, जैसे डीएनए चेंज कर दिया तुम्हारा। अरे तुम अभी भी वही पर्सन हो, आपका दोस्त भी वही है। ऑब्वियसली बेस्ट तरीका ये है कि वो तुम्हें अप्रोच करे, बट इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, और ये मैं सिखाऊंगा क्या करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली बताऊंगा। बट इनडायरेक्टली अगर आपको अप्रोच करना भी है ना, ठीक है, जिसको हम बूमरैंग अप्रोच भी कह देते हैं। बूमरैंग आपको पता है क्या होता है? बूमरैंग एक ऐसा ऐसा दिखने वाली चीज होती है ना, उसको फेंकते हैं, वो जाता है घूम के वापस आ जाता है ना, इसको कहते हैं बूमरैंग अप्रोच। अब ये बूमरैंग अप्रोच क्या होती है कि बेसिकली आपने हंसी मजाक वाली बातें करी, फिर बोला वैसे ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है, नो डाउट, अगर अच्छे से करनी आए तो, ठीक है। एग्जाम्पल ही करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से बात करी कि और क्या चल रहा है भाई, तू तो पढ़ता वढ़ता नहीं था, आज कैसे पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया क्या, कॉलेज की पढ़ाई करने लग गया क्या भाई। अच्छा ऐसे करेगा तू, नाम डुबाएगा हमारा, पढ़ाई करने लग गया तू, हम तेरे को वो कैसे कहेंगे। समझ लो ना कैसी कैसी बातें होती है। हो सकता है आप ये सेम बातें ना करो, आप कुछ और बातें करो। अब मैं ये भी सिखाऊं आपको, बतियाते कैसे हैं, ठीक हो जाएगा ना फिर तो। कुछ भी बातें करो, अनरिलेटेड बातें करो, भूल जाओ कि आपने बिजनेस के लिए उसको कॉल किया था। आपको पता है क्या, अपने आप बातें वहां जाएंगी, और क्या चल रहा है आजकल, अपने आप बात आ जाएगी यहाँ पे। आप उससे सब पूछ लो क्या चल रहा है, जब वो आपसे पूछे ना क्या चल रहा है, अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं चल रहा भाई। अरे अरे बता भाई, तू तो बता। अरे कुछ नहीं यार, वही अपना चल रहा है जैसा चलता है, कुछ नहीं, बस एक स्टार्ट करा था एक सोसाइटी के साथ, बाकी कुछ नहीं। क्या ही करेगा जान के, ट्राई करना है कि ना बताओ। ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल ही मना कर दो, सामने वाला पूछेगा ही नहीं फिर तो बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, मान लेते हैं आपने थोड़ा सा कुछ बोला, उसको आइडिया दिया, है ना, और फिर आपने दिखा दिया नहीं नहीं मैं बताना नहीं चाह रहा, तो सामने वाले को इंटरेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उसको ऑलरेडी थोड़ा सा दिख नहीं गया है कि आप कुछ तो कर रहे हो। बहुत ज्यादा नहीं दिखाना, लेकिन आपके फ्रेंड, आपको पता नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको देखेंगे इंस्टाग्राम पे, लाइक नहीं करेंगे। कभी भी देख लेना, स्टोरी व्यूज जितने होते हैं और आप कोई फोटो डालो उतने लाइक नहीं आएंगे आपके।
अगर आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो आपको ये भी दिखेगा कि रीच कितनी है। रीच मतलब होता है कि कितने लोगों के इंस्टाग्राम पे दिखा है आपका चेहरा, लेकिन लाइक कितना है आप देख लेना, क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि दें आपको अटेंशन, बट देख सब रहे हैं, देखते सब है। एक्टिंग करेंगे लोग कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट सबको पता होता है। ठीक है, अब क्या है कि आप क्या अचानक से अपना बायो चेंज कर दोगे, सब कुछ चेंज कर दोगे, अचानक से प्रोफेशनल पोस्ट डालने लग गए? नो, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने एक दो लोगों को अप्लाई कराया था एंड इट वर्कड। ठीक है, उसको कहते हैं, उसका मैंने नाम नहीं रखा वैसे अभी तक। ठीक है, अभी अगर नाम रखो मैं एक, उसका नाम रखेंगे स्टोरी बॉम्ब, स्टोरी बॉम्ब टेक्निक। ठीक है, अभी अभी नाम रखा है मैंने, आई होप अच्छा हो नाम ये, मैं बाद में रिग्रेट ना करूं कि बेकार नाम रखा। स्टोरी बॉम्ब टेक्निक। अब सीधे इस टेक्निक पे ही आ जाए क्या? आ जाए, या पहले मैं थोड़ी और चीजें क्लियर करूं, बूमरैंग वाली चीज बताऊं? देखो मैं नहीं चाह रहा आपको 10 तरीके बताऊं फिर मैं बोलूं वो सारे बेकार होते हैं, लेकिन ये करो, स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं, ये करो बस। सही रहेगा? सही रहेगा? ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नोट्स बनवाने थोड़ी आया हूँ। ये कोई वो थोड़ी चल रहा है एग्जाम कि हर एक तरीका लिखो फिर बोलो कि ये तरीका इसलिए खराब होता है क्योंकि इसमें ये है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सीधे बताता हूँ कि बूमरैंग अप्रोच भी आप लगाओ तो कैसे लगाओ। ठीक है, आपका फर्स्ट टास्क ये है कि आपके सारे जान पहचान के लोगों को एटलीस्ट एक भनक लग जाए, आइडिया लग जाए कि कुछ तो कर रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है वो? क्या आपने अचानक से पैसा कमा लिया स्टार्ट करते ही? क्या आप शो ऑफ करो अपने पैसों को? नहीं। क्या आप अगर अपने मेंटोर की प्रोफाइल शेयर करते जाओगे अचानक से स्टोरीज पर तो वो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? लगेगा। वो फाइनल रामबाण है, वो बताऊंगा। स्टोरी बॉम्ब टेक्निक वो है जो एंड में है। अभी आप ना सॉफ्ट लॉन्च करोगे। सॉफ्ट लॉन्च मतलब समझते हो क्या होता है? मैंने भी रिसेंटली मतलब सुना था ये वर्ड, और वो कहाँ यूज होता है मैं ये भी बता देता हूँ। जब किसी कपल को दिखाना नहीं होता ना वो किसके साथ है रिलेशनशिप में, लेकिन हल्का सा आइडिया देना होता है कि जी मेरा तो है बॉयफ्रेंड, जी मेरा तो है गर्लफ्रेंड, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी फोटो डालते हैं जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा होता। ठीक है, या फिर गिबली आर्ट डाल दिया। आजकल गिबली आर्ट चल रही थी ना, गिबली ट्रेंड चल रहा था। अब मेन फोटो डालना नहीं चाह रहे तो गिबली आर्ट डाल दी भाई, अब पहचानते रहो, ढूंढते रहो कौन है। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च करना, कि थोड़ा सा आइडिया दे दिया जी कुछ तो है। तो आपको भी ये बिजनेस सॉफ्ट लॉन्च करना है, और वो आप पता कैसे कर सकते हो? डेली कर सकते हो भाई, डेली कर सकते हो वेरी इजीली। आपके मेंटोर की आपको ट्रेनिंग देख रहे हो। अच्छा आप सब ये सुनो, ये सो आप सब ये बैठे ना यहाँ पे, कोई आता नहीं कि यहाँ पे नो सो बस उठ के आ गया होगा अभी। ओके, आप मेरी अभी ट्रेनिंग देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे होंगे या फोन में देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना जब सही शकल आए। मतलब ऐसे नहीं कि मेरा मुंह खुला हुआ है और आपने ऐसे फोटो ले लिया, वो ऐसे बेवकूफ लगते हैं वो लोग मुझे, है ना। मतलब आप कहा मेरी हाइप बनाना चाह रहे थे, आपने बेइज्जती करा दी मेरी। ठीक है, आपका ही नुकसान है उसमें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, या फिर कोई 7:30 ट्रेनिंग चल रही है, आपने ना स्क्रीनशॉट ले लिया। आप अपने मेंटोर से बात कर रहे हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, फिर आपने क्या किया, आप नॉर्मली जो इंस्टाग्राम पे अभी तक डालते आ रहे थे नॉर्मल, वो आप डाल रहे थे, बट आपने एक स्टोरी डाली, थैंक्स फॉर द गाइडेंस। ठीक है, या फिर स्टोरी डाली, इट वाज एन अमेजिंग मीटिंग, टैग कर दिया मेरे को। अब जो लोग स्टोरी देख रहे होंगे ना, साले इतने चतुर होते हैं लोग, वो कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, वो स्टोरी लाइक नहीं करेंगे, वो मेरी प्रोफाइल भी खोल लेंगे, देख भी लेंगे कि ये तो कोई तो है, किसी के साथ तो किसकी कुछ मीटिंग चल रही है। ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, वो गायब हो जाएंगे। अब अगर आप डायरेक्टली स्टोरी डाल देते ना, वांट टू वर्क विद मी, अप्लाई दिस फॉर्म एंड यू कैन मेक 30 to 40,000 रुपीज, वो स्पैमी लगता है भाई, वो स्पैमी लगता है। लोगों को लगेगा पता नहीं कौन से स्कीम स्कैम में फंस गई है, फंस गया है और हमें फंसाएगा। यही तो गलती नहीं करनी, ऐसे ही तो खराब होती है पोटेंशियल हॉट मार्केट की। आपको अपने प्लेटफॉर्म की ना हाइप बना के रखनी है। अच्छा क्या चीज अच्छा लगता है, जो फॉर एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, देखो मान लेते हैं कोई पर्सन है जो थोड़ा पैसा वाला है। ठीक है, दो पर्सन है जो थोड़े पैसे वाले हैं। अब वो थोड़े से महंगे कपड़े यूज करते हैं, महंगे जूते खरीदते हैं, अच्छा फोन यूज करते हैं। लेट्स अज्यूम आप कॉलेज में आपका फ्रेंड है कोई दूर, मतलब ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, जानते हो आप। अब एक बंदा है जो चिल्लाता रहता है, अरे एक्चुअली ना मैंने अभी ज़ारा पे जाके ना इतने की शॉपिंग करी, मेरे पापा ने ना ये फोन मुझे दिलाया था, मेरे पापा ने ना ये करा, मैं अभी यहाँ की ट्रिप करके आया हूँ। एक तरीका ये हुआ एक पर्सन का फ्लेक्स करने का, राइट। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा जूता पहन रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो पूछोगे तो बता देगा कि भाई ये तू एडिडास के सांबा शूज पहन रहा है, ये कितने के हैं? बोला कुछ नहीं यार 11,000 के हैं। अच्छा भाई बढ़िया है, क्या बात है भाई, तू तो बड़ा आदमी है। क्या बड़ा आदमी, जूता ही तो है भाई, तेरे से बड़ा थोड़ी है कुछ, तू तो भाई है मेरा, ये सब तो क्या है, मुंह आया भाई। कौन सा बंदा आपको पसंद आएगा? किस पर्सन के साथ आप बैठना चाहोगे? किस पर्सन से आप थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो? किस पर्सन से आप अपना हार्ट शेयर कर सकते हो? सेकंड वाला, क्योंकि वो टॉकेबल पर्सन है। फर्स्ट वाला गधा पर्सन है।
जिसको कोई इनसिक्योरिटी और वो फेंके जा रहा है। अब इस एग्जांपल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे सच में आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चिल्लाए जा रहे हो सबको, अपने फ्रेंड को कॉल करके, एक्चुअली ना मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, मैं ना कुछ महीने में लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा, तुम्हें करना है तो बता दे, नहीं तो रहने दे। नहीं यार, कोई नहीं चाहता, कोई ऐसे पर्सन से बात नहीं करना चाहता। बट अगर आप अपने काम से काम मतलब रख रहे हो लेकिन दिखा जरूर रहे हो, ऐसे नहीं आप पे जूता महंगा पड़ा है तो आप पहन नहीं रहे, पहनोगे, गाड़ी बढ़िया गाड़ी रखी है तो पहनोगे तो जरूर, बट चिल्लाओगे नहीं लोगों में जाके। आपने स्विफ्टली सॉफ्ट लॉन्च कर दिया थोड़ा सा कि भाई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो एक स्टोरी डाल दी कि आप काम कर रहे हो, आपकी टाइम लैप्स चल रही है कि आप काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, ट्रेनिंग देख रहे हो, रात में बैठ के लेट नाइट लर्निंग्स, ऐसे करके आपने डाल दी स्टोरी। इससे क्या है, थोड़ा सा ना, एक स्टोरी से ही वैसे हंगामा मच जाएगा आपके दोस्तों में, मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी डालते ही हंगामा मच जाएगा। अब आपको आना चाहिए वो हंगामा संभालना, क्योंकि अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स है ना, तो वो आपको टोकेंगे कि क्या कर रहा है आजकल, जल्दी बता क्या कर रहा है, एक सेकंड लगेगा, कॉल आ जाएगा आपके पास। ये वो लोग हो गए जो प्रॉपर गरम गरम हॉट मार्केट है आपकी, गरम गरम ताजा ताजा, ठीक है, मतलब हाथ जल जाएगा, ऐसी हॉट मार्केट है, जो खुद से कॉल कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं आप कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो तो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि लोग संभाल नहीं पाते, अगर वो इंस्टाग्राम पे कुछ डाल देते हैं तो लोगों की बातें नहीं संभाल पाते, वो सब कुछ उगल देते हैं कि जी मैं तो फॉरएवर कर रहा हूँ, एक कंपनी आई थी, मैंने भी ना इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, तो मेरी बात हुई, उन्होंने ऐसे बोला कि इतना पैसा देना है, मैंने सेशन अटेंड करा तो मैंने दे दिया है। आपका दोस्त, आप नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में, आपका दोस्त अगर आपसे ये बातें करता तो क्या बोलते, तू पागल है, कि क्या कर दिया तूने, क्यों पैसे दे दिया उनको, आजकल इतने स्कीम स्कैम चलते हैं, नहीं करना चाहिए था, अपने बहन से तो पूछ लेती, अपने भाई से तो पूछ लेता। भाई मैं भी ऐसी था। आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में फॉर्म नहीं फिल किया था किसी का कि मुझे कॉल आए फॉरएवर के बारे में, मेरे दोस्त ने मेरा नंबर दे दिया था और मुझे अनमोल सर की कॉल आई थी। कॉल आने से पहले ना मैंने अपने दोस्त को बहुत गालियां दी हैं कि तूने किससे पूछकर मेरा नंबर दे दिया। आज वो बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, उसको पता भी नहीं ढंग से, आज मैं कमा रहा हूँ लाखों रुपए, मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई सिर्फ नंबर डालने से, समझ रहे हो। तो मैं क्या कह रहा था, आपको दोस्तों को हैंडल करना आना चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं उगल देनी है। मेरे हिसाब से वो एक छोटा सा बच्चा है जो उगल देता है सब कुछ, किसी ने कुछ पूछा उगल दिया, अरे क्यों बताना तुम्हें, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो धीरे 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 करके देना होता है। अगर अचानक से नदी का पानी रोक के छोड़ दो ना तो फ्लड आ जाता है, धीरे धीरे छोड़ते हैं तो नदी बहती है, समझे, फ्लो होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। अच्छा नींद आ रही किसी को, आंख बंद कर ली, दो लोगों ने, अरे क्या हो गया भाई, अच्छा इमेजिन कर रहे हो, फिर ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको उगल नहीं देना, पहला स्टेप, हॉट मार्केट पे काम करना है तो आपको हाइप बना के रखनी, सस्पेंस बना के रखना है। अब ऐसे भी नहीं एक्स्ट्रा ही बिल्कुल भूतिया मूवी बना दी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को ये तो सीक्रेट है, दोस्त बोले हाँ जाना मत बता, जा कौन पूछा तुझसे। आपको अगर कोई अप्रोच करता है और ये बोलता है कि क्या करने लगी तू आजकल, अरे कुछ है, एक स्टार्ट करा है मैंने एक प्लेटफॉर्म के साथ, वो छोड़ यार, मैं तो करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, तू बता क्या चल रहा है तेरा। अपने से बात हटा के उस पर डालो, सामने वाला, एक एक मैंने चीज सुनी थी जो कि बहुत सच है, आप सबको पता होगा ना कि एक स्टेप होता है हमारे बिजनेस में जिस कॉल्ड क्लोजिंग, क्लोजिंग होती है तभी स्टार्ट होता है बिजनेस। आप भी डाउट में थे एक टाइम पे ना कि मैं काम शुरू करूं या ना करूं, आपकी बात किसी मेंटोर से हुई होगी और उसने आपको क्लियर करा होगा कट टू कट कि भाई क्यों करना है, कैसे करना है, करना पड़ेगा, और अरेंज नहीं हो रहे तो करो, दैट वाज कॉल्ड क्लोजिंग, कि भाई बात यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, अब आपके हाथ में है बात, अब करो आप, इसको कहते हैं क्लोजिंग करना, डील क्लोज हो गई जी, अब तो करूंगा मैं, अब तो करूंगी जी मैं, ठीक है। क्लोजिंग में एक बात बोली जाती है जो कि मतलब हर बार अप्लाई नहीं कर सकते आप, बट हाँ, जिसने पहले बोला वो हार गया। अगर मैं कुछ बोलूं, दो बंदे बैठे हैं, मैंने एक चीज अप्रोच करी, मतलब एक डील चल रही है हमारी और नेगोशिएट कर रहे हैं हम, अगर मैं अपना ऑफर देकर चुप बैठ जाऊं और वो भी चुप बैठ गया, अब जो पहले कुछ भी बोलेगा ना वो हार जाएगा, क्योंकि सामने वाले के मुंह से कुछ भी निकलेगा ना, आप उसको एज अ वेपन यूज करके कुछ ना कुछ काउंटर एक्ट करके आप आंसर दे सकते हो, समझ रहे हो। बट अगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे तो आपकी क्या बात घुमाएगा वो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, अब जैसे मैं क्लोजिंग करता हूँ, अब सामने वाला थोड़ी बोलता रहता है, मेरे पे टाइम थोड़ी है कि मैं 10 चीजें सुनूं बंदे की, मैं ही बोल रहा होता हूँ कॉल पे, क्योंकि मेरे को आइडेंटिफाई करा गया है, मेरी बात सुनेगा वो पर्सन। मैं ये बोलूंगा ना कि भाई आपका नाम देखा मैंने लिस्ट में, आपको करना ही करना है स्टार्टअप, आपको जब भी मिलेगा कॉम्बो ऑफर, लिख दो ना आपका पक्का नाम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, प्लीज लिख दीजिए, मेरे को करना है। क्यों करूं भाई, क्यों दूं आपको कॉम्बो, सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, करना चाहता हूँ, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका हो जाना चाहिए अमाउंट। इसमें मैंने ज्यादा बोला, बट क्योंकि एडिफिकेशन हो रखी है ना,
एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब आप दोस्त से बात कर रहे हो ना, आप ही अपना गाते रहोगे ना, सामने वाला बोर हो रहा है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप अपने पत्ते फेंक रहे हो सामने वाले के पास, जैसे 3 पत्ती खेलते हैं या फिर कार्ड्स खेलते हैं। इतना तो पता होगा सबको, मैं भी ज्यादा नहीं खेलता, मुझे भी नहीं इतना पता, बट इतना जरूर पता है कि अपने कार्ड छुपा के रखने होते हैं। सामने वाले को मेरे कार्ड्स पता चल गए तो वो जीत जाएगा, राइट? अगर आप अपने सारे पत्ते दिखा दोगे तो सामने वाला जीतेगा ना। अब ट्रस्ट भी बिल्ड करना है तो आपने एक पत्ता रखा कि जी मैं तो दिखा रहा हूं, सामने वाले के एटलीस्ट 2-3 पत्ते दिखने अब आपको। फिर आपने एक पत्ता रखा, सामने वाले के 4-5 पत्ते दिखने अब आपको। ये होता है तरीका। और ये समझ ऊपर से तो नहीं जा रहा एकदम, मतलब नींद में हो और बहुत हायर डायमेंशनल बात कर दी मैंने, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल बात है, ध्यान से सुनोगे तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो भाई क्या सोचा है फिर तूने आगे? अच्छा तू अभी बीटेक कर रही है, ओके, तो फिर बीटेक वैसे क्यों लिया तूने, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्यों लिया? फिर बोलेगी पता है मैंने क्यों लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ना ऐसे ऐसे था, एक्चुअली मैं सीएसई ट्राई कर रही थी बट मुझे नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, मेरे पापा ने फिर ये बोला, फिर मैंने ये सोचा, मैं ये कॉलेज करना सोच रही थी, फिर समझ रहे हो ना, आपने क्वेश्चन रखा है तो अब आंसर तो लंबा होगा। आप सुनो, अच्छा ओके ओके, अच्छा ऐसा है, ओके ओके, अच्छा अच्छा, तो ऐसे हुआ फिर, अच्छा ये क्यों नहीं करा तूने, ऐसे क्यों नहीं करा तूने? फिर आप ना बोलो यार देख, मैं भी ना कभी कभार कंफ्यूज होता हूँ मैं कि यार ये डिग्री विग्री की बात कुछ होगा भी, पढ़ाई वढ़ाई की बात कुछ होगा भी। अभी मैंने कॉलेज शुरू करा यार, सीनियर्स भी बड़े ऐसे ही परेशान है, उनको भी ढंग से जॉब नहीं मिल रही, तो मेरे को तो कभी कभी लगता था नहीं क्या ही होगा। अब आपने एक टॉपिक शुरू करा, जरूरी नहीं आप यही एग्जैक्ट टॉपिक शुरू करो, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो सामने वाला भी अपने अंदर का ग्रज निकालेगा, सही कह रही है यार, सही कह रहा है, मैं भी यही सोचता हूँ, पता नहीं कैसे होगा, मैं तो सोच रहा हूँ साथ साथ में कुछ कर लूं। अगर सामने वाले ने बोल दिया, ओहो हो, यू आर इन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू हैव समथिंग टू टेल हिम और टेल हर। अब जरूरी नहीं है ये बात यहाँ पे जाए, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम देखा, डायग्राम ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, अब समझ आ रहा है मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखा था? बात कभी इधर जाएगी, आपको थोड़ा सा टॉपिक पे लेके आना है, थोड़ा सा बोल के, फिर बात इधर ज्यादा जाने लगी, आपको थोड़ा सा वापस मोड़ना है टॉपिक पे। आप डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं जा रहे, इधर उधर की बातें चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस कन्वर्जेशन को लेके अपनी तरफ ही जा रहे हो। वो कन्वर्जेशन आउट ऑफ टॉपिक भी जाएगी, इधर उधर जाएगी, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट फिर आपको कोई ऐसी बात बोलनी है जिससे वो टॉपिक बात पॉइंट पे आए, नॉट एज अ सेल्समैन, दोस्त की तरह। इतने तो यार दिमाग होगा आप में। अगर आप बोलोगे यार तू कॉलेज क्यों कर रहा है, फिर तू बिजनेस क्यों नहीं कर लेता मेरे साथ, अरे साफ साफ पता चल रहा है तुम बिजनेस पिच करने वाले हो, अपना फायदा दिखा रहे हो। अगर आप ये बोलते हैं कि यार मेरे ना एक भैया है, मैंने एक भैया नहीं है तो जो भी है, मैंने एक बंदे को देखा यार इंस्टाग्राम पे, हमारी एज का ही है, कॉलेज छोड़ दिया है, अपना कुछ बिजनेस कर रहा है और फ्रीडम है यार लाइफ में ना, कभी कभी तो ऐसा फील होता है यार काश हम भी कर पाते ऐसा कुछ। फिर सामने वाला क्या बोलेगा, सही कह रहा है या सही कह रही है, या नेगेटिव चीज बोलेगा, अरे आजकल बहुत फ्रॉड्स होते हैं यार, सब फेक होता है इंस्टाग्राम पे। तो आप गो विद द फ्लो जाओ, हाँ यार ये बात भी सही है, बहुत लोग फेक भी होते हैं, बहुत लोग पागल भी बनाते हैं, एडिटेड भी होता है, झूठ भी बोलते हैं, बट यार सारे थोड़ी झूठ बोलते होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा है ना, देख हम नहीं जानते शायद पर्सनली, बट बहुत लोग होते हैं यार जेन्युइन। फिर सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ यार ये बात भी है, वही ना यार, अगर हमें सही सीखने को मिल जाए ना किसी से तो बढ़िया रहे। फिर वो एक बात बताऊं, वैसे मैंने ना अभी 2-4 लोगों को मैसेज करा था, है क्या बात हुई, ऐसी अभी कुछ ज्यादा बात तो नहीं हुई, मेरा मन था यार कुछ, मेरा तो ऐसे ही चल रहा है मेरे दिमाग में कि मैं कुछ करूं, तो मैंने मैसेज करे थे, तो देखते हैं कुछ रिप्लाई आता है तो तेरे को जरूर बताऊंगा। बाकी यार कितना सही नहीं रहेगा अगर दोनों मिलके, दोनों बहनें, दोनों भाई मिलके कुछ करें, है ना, और सही रहेगा यार, कॉलेज के साथ साथ अपना अर्निंग करेंगे, पर फ्री हो जाएंगे हम, खर्चा करेंगे, मजा आएगा। कहां से कहां बात लेके आए हो आप, समझे? और ये बात चाहे किसी भी टॉपिक पे हो रही हो, किसी लड़की की चुगली करने लग गए आप, किसी लड़के का मजाक उड़ाने लग गए आप, डजंट मैटर, हर बात घुमा के फिर आके लेके आ जा सकती है इस पॉइंट पे। अब ये तरीका वो है जिसपे आपने बिल्कुल नहीं शेयर करा है कि आप फॉरएवर कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो कुछ भी, दे हैव नो आइडिया। आपने इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट लॉन्च तक नहीं करा, ये वो वाला तरीका है, समझ गए? आपने एक स्टोरी तक नहीं डाली, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, वो भी नहीं डाली, ये तो फिर आइडिया लग जाएगा ना कि यार ये घुमा फिरा के बात वहां ला रहा है, इसने तो कुछ स्टार्ट कर दिया, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। नहीं, दिस इज द वे जहां से आप सामने वाले का माइंडसेट भी चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट जगा सकते हो, जेन्युइन इंटरेस्ट, और एक फीडबैक लूप में भी रख सकते हो कि चल मैं तेरे को बताऊंगा कुछ अपडेट मिलती है तो। अब आपका पर्पस पता है क्या है, कि आप ये एक्ट कर रहे हो कि आप उसी के साथ समझ रहे हो वर्क को, कि जिस दिन आप उसको सेशन का लिंक भेजोगे ना, आप बोलोगे मैं भी ज्वाइन कर रही हूं, तू भी ज्वाइन कर ले, मैंने तो 250 रुपए पे करे हैं, बट मैंने ना तेरे को फ्री में दे दूंगी लिंक, तू ज्वाइन कर। या फिर बोल सकते हो यार मैंने तो 250 रुपए पे कर दिए, तो तू भी कर सकती है, तू भी कर दे, फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, अटेंड करते हैं, एनरोलमेंट अमाउंट आ जाएगी आपके पास।
वो आपके ऊपर है, दिस इज फ्री है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता इन चीजों में, ठीक है। साथ में आप जब अटेंड करोगे, अब हो सकता है सामने वाला नेगेटिव बातें बोले, हो सकता है पॉजिटिव बातें बोले, हो सकता है बोले अरे ये तो वही सब है, मैंने पता है मेरे को, मेरे एक भैया ने करा है, हो सकता है यार ये तो बढ़िया चीज लगी, कुछ भी हो सकता है रिप्लाई। नेवर से अगेंस्ट इट। लिख रहे हो ना आप ये सब चीजें, या सुन रहे हो, बस अपने हिसाब से लिखते रहो यार, ये कोई पॉइंट्स नहीं है जो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ, एंड में मैं बता दूंगा, ट्राई करूंगा, बट आपको अपने हिसाब से लिखते जाना यार ये सब चीजें, ऐसा नहीं सुनकर अच्छा लगा, करेंगे कभी ना कभी तो। बहुत अच्छी मीटिंग थी सर, ओके बाय गुड नाइट, भूल गए। अपने हिसाब से लिख लिया एरो एरो बना के कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप उसकी सुनोगे, क्योंकि आपको सुनना है ना, बिजनेस इज अ क्या कहते हैं कि बिजनेस एक ऐसा काम है जहाँ पे सुनना जरूरी होता है। आप बस बोलते जाओगे सामने वाले की सुनोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव बोल रहा है, आप भी हाँ में हाँ मिलाओ यार, सही कह रही है, लेकिन फिर एक पॉसिबिलिटी दे सकते हो ना पॉजिटिविटी की। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं, मैं ऑफलाइन गया था सेशन अटेंड करने, लॉकडाउन से पहले करा था मैंने बिजनेस स्टार्ट। आपको तो जूम ही अटेंड कराना होता है, आप सबने भी जूम पे मीटिंग अटेंड करी होगी यार। आप गए थे 1.5 घंटा लगा के मेट्रो में किसी सेशन को अटेंड करने, यू डोंट इवन नो क्या होने वाला है वहां पे। हम लोग इतने क्यूरियस हुआ करते थे। आज आपके प्रोस्पेक्ट एक मीटिंग ज्वाइन नहीं करते शायद आप इतनी क्यूरियोसिटी नहीं बिल्ड कर पा रहे हो। यहाँ पे मम्मी पापा से लड़के जा रहा हूं मैं, झूठ बोल के जा रहा हूं मैं अटेंड करने कोई सेशन, उस कोने में दिल्ली के जिस जहां पे मैं जिंदगी में कभी नहीं गया, 12th क्लास में जस्ट पास आउट हूं मैं, राइट। तो 10th क्लास तो नहीं, मतलब कॉलेज में था मैं फिर भी। तो मेरे को कॉल आया अनमोल सर का कि एक ऐसा ऐसा इवेंट है, आ जाओ। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लाया कि चल यार कुछ है, चलते हैं। अब हम वहां पे दोनों गए, हमें जैसे ही पता चला नेटवर्क मार्केटिंग है, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था ऑलरेडी, मेरे मामा और मेरी बुआ करते थे, तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं था, बट कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं था। मुझे पता था इंडस्ट्री ठीक है, बस करने का तरीका शायद सही नहीं होता लोगों का। अब मैं किस चीज से अट्रैक्ट हुआ था कि सारे यंगस्टर्स हैं, सारे हंग्री हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं एटलीस्ट, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, करना तो चाह रहे हैं। अब मेरा फ्रेंड ऐसा था कि यार गलती आ गए हम, क्यों ही आ गए, चल यार निकल रहे हैं मीटिंग से, अब मैगडी खाते हैं, अब चलते हैं घर। मैंने क्या बोला कि अब भाई आए हैं तो देख ही लेते हैं। फिर देख लिया सेशन, अब यार देखा ही है तो अनमोल भाई ने बोला था मिलकर जाना, मिल ही लेते हैं। अब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मैं रियल में ऐसे कर रहा था। सोचो उस टाइम पे मैं चले जाता बिना मिले अनमोल भाई से, आज क्या कर रहा होता मैं, कोई जॉब वॉब कर रहा होता, हाँ कुछ अच्छा कर रहा होता लाइफ में, मेहंदी में था ही, लेकिन इतना तो नहीं भाई, समझ रहे हो। तो मैंने बोला कि यार अब आए हैं तो मिल ही लेते हैं। मिले तो मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिए कुछ कुछ कि कैसा लगता है आप करके, आपको कितना आप कमा लेते हो वगैरह वगैरह, क्वेश्चन पूछ लिए। उन्होंने आंसर दे दिए कि देखो अभी आपने पहला थोड़ा बहुत समझा है, अभी आपको और समझ रहा है तो हमारा नारायणा में ऑफिस है, वहां विजिट कर सकते हो। अब मेरा दोस्त नहीं आया अगले दिन, मैं आया, ठीक है। मैंने समझा, स्टार्ट भी कर लिया, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर लिया ना, तो मेरे दोस्त को भी पीयर प्रेशर खुद ही आ गया कि चल तूने कर लिया है, सोच समझ के करा होगा, मैं भी कर ही लेता हूं। आज मेरा दोस्त वो बिजनेस में नहीं है, उसने करा था काफी टाइम तक, वो नहीं है आज, वो उसकी सरदर्दी है भाई। वो मेहनत कर लेता तो मैनेजर बन जाता, एटलीस्ट मैंने मौका तो दिया, सीखा तो ना बहुत कुछ वो। आज वो जो भी कर रहा है अलग टाइप की कुछ बिजनेस कर रहा है, बट उसने स्किल्स यहीं से सीखी है वो वाली, राइट। यहाँ पे आकर किसी का नुकसान नहीं हो सकता अगर कोई सच में करे अच्छे दिल लगा के। तो आप देखो मेरे पे खुद अपना एग्जाम्पल है यार, मैं तो एक्टिंग भी नहीं कर रहा था। तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ एक्टिंग कर लेते हो कि मैं भी समझ रही हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, और फिर आप बोलो कि देख यार मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ यार, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ यार, तू देख ले अपना, क्यों कर रहा है, मत कर, देख यार, अब देख जो भी नेगेटिव तेरे दिमाग में आ रहा है पॉजिटिव भी तो है ना, डिस्कशन करने लग जाओ ना कि भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या है, नुकसान क्या ही है। अरे जब ऑनलाइन प्रेजेंस है, हर चीज है, व्लॉग्स डले हुए हैं भाई, स्पीकर के पूरी लाइफ दिखा रहा है, वो कैसी गलत कर सकता है किसी के साथ। मैंने प्रूफ मांगे थे, प्रूफ भी दिखा दिए भाई, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्या ही है, कब से कब तक डर के रहेंगे, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। फिर आपने भेज दिया कि भाई मैंने स्टार्ट कर लिया है, भेज दिया 2cc के प्रोडक्ट की फोटो, भेज दिया स्क्रीनशॉट 2cc की बिलिंग की, या फिर कि भाई मैंने अरेंज कर लिया, मैं आज पेमेंट कर रही हूं, तू भी कर ले। पूरे प्रोसेस में आप साथ साथ में चले, फिर आपने स्टार्ट करा दिया। ये है एक बहुत अमेजिंग टेक्निक विच वर्क्स। ओके, पहला तरीका टू